हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पावर एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। टॉपिक आपको देख के पता चल गया है कि आज का जो सेशन होने वाला है वो है आपका कैरेक्टर और ट्रेट, जीन और एलील, जीनोटाइप और फिनोटाइप। यानी इन 6 पॉइंट्स को आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जो आपके बोर्ड्स और नॉर्मल स्टडी में काफी हेल्पफुल रहेगा। जनरली जब जेनेटिक्स स्टार्ट होती है, हिंदी में कहें तो अनुवांशिकी, ये जो टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं, बायोलॉजी के चैप्टर 5 आपके स्टार्ट होते हैं, तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो उस चैप्टर में बार बार आते हैं। तो आज हम सबसे पहले इन टॉपिक्स को, इन टर्म्स को क्लियर कर लेंगे ताकि आगे चल के बायोलॉजी के चैप्टर 5 में कोई इश्यू ना रहे। ओके, लेट्स मूव। सबसे पहला है बच्चों बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, और इसमें है कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, कलर सही है, जनरली जो टर्म्स हैं वो है कैरेक्टर, कि भाई कैरेक्टर क्या होता है, एक तो ये हो गया, और ट्रेट आगे आने वाले हैं। उसके बाद जीन, फिर एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ओके, और एक और चीज आने वाला बच्चों, ऑफ स्प्रिंग एंड सिबलिंग्स, जिसमें सिबलिंग्स आएंगे, ट्विंस आएगा। ये सब टर्म्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम ऑफ स्प्रिंग, सिबलिंग, ट्विन को हटा भी दें तो इनको तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 टर्म्स हैं ये पूरे जेनेटिक्स की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। एक बार आप इन 6 टर्म्स को जान लिए, पहचान लिए, समझ लिए, तो कहीं भी आपको इश्यू नहीं होगी। आप हर क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप उसको खत्म कर देंगे, डन कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले है कैरेक्टर और ट्रेट। कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जो कैरेक्टर है ना बच्चों, कैरेक्टर हिंदी में कहें तो लक्षण। ओके, लक्षण, इसको हम कहते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, जिससे वो ऑर्गेनिज्म पहचाना जाता है, उसकी जो खासियतें हैं, वही क्या कहलाती बच्चों, कैरेक्टर कहलाती है, उसका लक्षण कहलाती है। यदि कोई आपसे कुछ कह दे और बाद में वो पलट जाए उस बात से, ओके, आज कुछ कह दे और समय आने पे उस बात से पलट जाए, तो ये क्या हुआ, धोखेबाजी का उसका लक्षण कहलाएगा, कैरेक्टर कहलाएगा कि भाई अगला व्यक्ति धोखेबाज है। ओके, तो कैरेक्टर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, वो खासियत हो जाएगा, और कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता। ओके, जैसे यदि मैं बोलूं आपको एग्जांपल में, तो हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ प्लांट, कोई पौधा है जिसकी हम लंबाई की बात कर रहे हैं, पौधे की लंबाई, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ना, ये हमारा कैरेक्टर है। अब जो लंबाई, जो हाइट है, वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में ज्यों का त्यों नहीं जाएगा। मेरे पिता से हाइट मेरे में आई है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता लंबे हैं, यानी उनके अंदर लंबापन है, और मैं लंबा हूं, मेरे अंदर लंबापन है, यानी मेरे पिता से लंबापन मेरे अंदर आया है, मेरे पिता से गोरापन मेरे अंदर आया है। ओके, तो जो लक्षण जाते हैं ज्यों का त्यों नहीं जाते, उनका एक प्रारूप जाता है, या तो प्रभावी प्रारूप या अप्रभावी प्रारूप। यानी जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वो या तो ट्रेट, मतलब ट्रेट के फॉर्म में जाते हैं, लेकिन वो भी या तो डोमिनेंट ट्रेट,
या रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट रिसेसिव की बात हम अगले वीडियो में कर लेंगे। ओके, तो यहां पे हम नेक्स्ट जो टर्म लेते हैं दैट इज बच्चों ट्रेट। ट्रेट, अब इसको हम डिफाइन करें, परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि इनहेरिटेबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर है उसका जो फॉर्म इनहेरिट होता है, वसांगत होता है, अगली पीढ़ी में जाता है, वही क्या है? ट्रेट। और इसका हम एग्जांपल देखें बच्चों, इसका हम एग्जांपल देखें तो जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट का जो ट्रेट होगा या तो टॉलनेस होगा, टॉलनेस, या फिर क्या होगा? ड्वार्फनेस। यानी या तो हम कहें कि लंबापन, ओके, या हम कह देंगे बौनापन, यही दोनों में से कोई एक होगा। ये बात क्लियर है क्या आप सभी को? बताइए। और हां, जो भी आप टर्म्स पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी इश्यू हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी समय, और जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं उसका जवाब दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जीन वर्सेस एलील। जीन क्या है? सिंपल सी बात है कि भाई आप कहते हैं ना कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई जीन है, जिन्न नहीं, चिराग वाला जिन्न नहीं, जीन, GENE, जीन, जो बायोलॉजी में होता है। तो आखिर ये जीन है क्या? देखो, जो डीएनए होती है ना बच्चों, जो डीएनए होती है, उसी डीएनए का कोई खंड जो होता है बच्चों, कार्यकर्ता, फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं बच्चों। इसी को हम जीन नाम देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे जीन को परिभाषित करें, जीन को, तो कहेंगे फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है वही क्या है बच्चों? जीन है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में। और जो एलील की हम बात करते हैं, एलील, ओके, तो एलील क्या है? एलील को हम कहेंगे ए पेयर ऑफ एक पेयर नहीं, एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, ऐसे तो गलत हो जाएगा, ए कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ सेम जीन present on a pair of homologous, हिंदी में भी समझा दूंगा बच्चों, चिंता ना करें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स शेयरिंग कॉमन लोकस एंड regulating the same character। ठीक है, हमने क्या बोला कि जीन का, जो जीन है उसका कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या? जैसे यदि मैं आपको कह दूं बी जीन एक है हमारे पास, तो इसके कॉन्ट्रास्टिंग पेयर क्या होंगे? एक होगा कैपिटल बी, एक होगा स्मॉल बी, यही तो पेयर होगा, इसके अलावा क्या होगा? तो एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ सेम जीन प्रेजेंट ऑन ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहां देखिएगा, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, करेक्ट? ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब मान लीजिए बी जीन यहां पे है और स्मॉल बी जीन यहां पे है, इन दोनों का लगभग लोकेशन एक बराबर है। वहीं मैं बात करूं टी जीन का और यहां पे स्मॉल टी का, यहां पे स्मॉल आर
और यहाँ पे कैपिटल आर। तो गौर कीजिए ये जो कैपिटल आर है इसका लोकेशन और स्मॉल आर नॉट इक्वल, कैपिटल टी स्मॉल टी नॉट इक्वल। तो ये जो पेयर है ना बच्चों, ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का पेयर है ये है नॉन एलेलिक जीन्स, नॉन एलेलिक जीन्स। ठीक, लेकिन ये बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी ये कैसे हैं? एलेलिक जीन्स हैं, एलेलिक जीन्स, या इन्हीं को हम कहते हैं एलील्स, या एक और नाम देते हैं एलीलोमॉर्फ, एलीलोमॉर्फ। बात समझ गए? हिंदी में कहें तो जो होमोलोगस गुणसूत्र हैं उनके ऊपर एक ही जीन के दो अलग अलग प्रारूप मौजूद रहते हैं और उनका जो स्थान है एक बराबर एक समान होता है, साथ ही एक ही लक्षण को दोनों ही मिलके नियंत्रित करते हैं। जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी मिलके सेम लक्षण को, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलके सेम लक्षण को। लोकेशन सेम है तो एलेलिक एलील्स हैं और लोकेशन अलग है तो नॉन एलेलिक। ठीक, लेकिन यदि होमोलोगस क्रोमोसोम ही ना हो तो स्वतंत्र जीन है, सिंपल बात है। ओके, तो ये रहा कहानी आपके जीन और एलील्स की। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिनोटाइप, फिनोटाइप को हम डिफाइन करते हैं फिजिकल appearance, फिजिकल appearance ऑफ ए कैरेक्टर। कोई भी कैरेक्टर है उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वही क्या है बच्चों? फिनोटाइप है, फिनोटाइप। जैसे यदि मैं कैरेक्टर एग्जांपल में ले लूं, एग्जांपल यदि मैं कैरेक्टर लूं हाइट, हाइट, तो हाइट आपको कोई व्यक्ति दिखेगा, कैसा दिखेगा? हाइट दिखेगा? नहीं, कोई व्यक्ति दिखेगा तो या तो टॉल दिखेगा या ड्वार्फ, या तो लंबा या बौना। उसके अंदर वो मतलब किसी को देख के आप क्या कहोगे? ये लंबा है, ये बौना है। आप देख के ये नहीं कहोगे ये हाइट है, ये हाइट है, नहीं, आप या तो लंबा कहोगे या बौना। यानी उसी लंबाई का दो अलग अलग प्रारूप, लंबा और बौना। तो ये जो दिख रहे हैं ना यही आपका फिनोटाइप है, लक्षण का भौतिकी प्रारूप। इसको हिंदी में कहें तो हम इसको कहेंगे लक्षण का भौतिकी प्रारूप क्या कहलाता है? फिनोटाइप कहलाता है। तो हाइट का जो फिनोटाइप है वो हो गया बच्चों टॉल और हो गया ड्वार्फ। हिंदी में कहें तो लंबा और इसका ड्वार्फ का हो जाएगा बच्चों बौना। ये सब बेसिक है, एकदम बेसिक है। ये नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जैसे आप पहाड़ा याद करते हिंदी में, इंग्लिश में कहते टेबल्स, वो न याद हो तो बड़े बड़े मैथ के कैलकुलेशन नहीं हो पाएंगे। वो बेस है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन। ओके, तो यहां पे तो फिनोटाइप कंप्लीट। अब चलते हैं बच्चों जीनोटाइप की तरफ। जीनोटाइप, ओके, जीनोटाइप की क्या कहानी है? कहेंगे जेनेटिक सेटअप फॉर एनी फिनोटाइप, फॉर एनी फिनोटाइप। कोई भी फिनोटाइप है उसके लिए जो आप जेनेटिक सेटअप लिख रहे हैं, जो कोड लिख रहे हैं, वो जीनोटाइप है। हम किसी कैरेक्टर का कोड नहीं लिखते, हम हाइट का कोड लिखेंगे नहीं, टॉल की कोड लिखेंगे, ड्वार्फ का कोड लिखेंगे। इसका मैं एग्जांपल दे दूं आपके सामने। जैसे कोई टॉल है या कोई ड्वार्फ है तो नियम तो यही कहता, जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, उसका पहला लेटर 2 बार, कैपिटल टी टॉल, और ड्वार्फ में उसी का स्मॉल लेटर स्मॉल टी ड्वार्फ। हम यहां पे इस फिनोटाइप, टॉल क्या है? फिनोटाइप है, तो फिनोटाइप का जीनोटाइप लिखा जाता है, कैरेक्टर का जीनोटाइप नहीं लिखा जाता। मैंने किताब में कभी पढ़ा था कि जेनेटिक कोडिंग फॉर एनी कैरेक्टर इज जीनोटाइप, गलत है।
कैरेक्टर की जेनेटिक कोडिंग नहीं होती, कैरेक्टर की जेनेटिक सेटअप, जेनेटिक मेकअप नहीं होता, फिनोटाइप का होता है। हर फिनोटाइप का अपना है। हर कैरेक्टर का है क्या? मैं जैसे कैरेक्टर की बात करूं, हाइट, ये क्या है? हाइट। तो हाइट का हम क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे? नहीं, हाइट का कोई जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोडिंग जीनोटाइप नहीं होता, फिनोटाइप का जीनोटाइप होता है। तो जेनेटिक सेटअप फॉर एनी फिनोटाइप इज नोन एज जीनोटाइप, इसी को जीनोटाइप कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई? बताइए बच्चों, यदि ये बातें समझ में आ गई हैं तो एक थम्स अप जरूर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक साझा कर हमें सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक आप भूले हुए थे जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गई, उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं या कोई लाइव क्लास चाहते हैं, आप कमेंट करें। कल मंडे है, आज तो हो गई 12 तारीख, कल हो जाएगा 13 अप्रैल को वह क्लास मैं 8 PM में जरूर लाऊंगा। चाहे मुझे लाइव क्लास लाना पड़े, आपकी डिमांड हो तो लाऊंगा, यदि रिकॉर्डेड लेक्चर लाना हो मैं रिकॉर्डेड लाऊंगा। तो इसी नोट के साथ आज की हम इस सेशन का करते हैं अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, शाइनिंग आउट। Power Academy.